इसको बनाने के लिए सबसे पहले 1 ग्लास के करीब पानी लेंगे। 1 ग्लास पानी लेने के बाद उसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ हम ऐड करेंगे वो है 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद हाफ केजी के करीब मेरे पास बोनलेस चिकन है, वो चिकन इसके अंदर ऐड करूंगी। लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने इसलिए इसके अंदर ऐड किया ताकि जो चिकन के अंदर एक महसूस स्मेल होती है उस स्मेल को हम खत्म कर लें। अब यहाँ पे मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको ढक्कन के साथ कवर कर देंगे। इतनी देर तक हमने कवर रखना है कि जो इसके अंदर हमने पानी ऐड किया है वो बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए, उसी के अंदर तमाम चिकन जो है अच्छे तरीके से कुक हो जाना चाहिए। कम से कम 10 मिनट के लिए इसको मैंने बंद कर दिए। इसको मैं जो है कवर रखूंगी। उसके बाद हम इसको चॉपर में डालेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से हम जो है पीस लेंगे। तो 10 मिनट के लिए इसको कवर कर दिया। उसके बाद ये देखेंगे इसका पानी जो है मुकम्मल तौर पे जो है ड्राई हो चुका है और चिकन जो है वो 80% कुक हुआ है, 100% कुक नहीं हुआ। उसके बाद मैंने इसको चॉपर में डाला है। चॉपर में डालने के बाद ये कुछ इस तरीके से मेरे पास रेडी हो गया। मुझे इसी फॉर्म में इसको चाहिए था। नमक वगैरह मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ लहसुन और अदरक ही ऐड किया था। उसके बाद किसी बड़े बाउल में इसको निकाल लेते हैं ताकि तमाम जो बाकी मसाले हमने इसके अंदर ऐड करने हैं वो भी डाल लें। सबसे पहले आपने इसके अंदर डालना है सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया ऐड करने के बाद इसके अंदर डालेंगे 7 से 8 अदद सब्ज़ मिर्चें ली थी मैंने और उनको बारीक पेस्ट की फॉर्म में बना लिया था। उसके बाद थोड़ा सा लहसुन और अदरक, हाफ टी स्पून आप कह सकते हैं लहसुन और अदरक था। 5 से 7 सब्ज़ मिर्चें थी और बारीक उसको पेस्ट फॉर्म में बना लेना है। उसके बाद नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, मैंने हाफ टी स्पून डाला है। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून के करीब मैंने ऐड की थी। लाल मिर्च जो है वो कबाब में थोड़ी तेज़ हो तो कबाब खाने का मज़ा आता है। कबाब फीके खाना किसी को भी पसंद नहीं होते, तो इसलिए मैंने 2 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर इसके अंदर ऐड किया था। उसके बाद जो चीज़ मज़ीद हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो है ज़ीरा पाउडर। सफ़ेद ज़ीरे को पाउडर फॉर्म में बना के हाफ टी स्पून वो भी ऐड कर लें। उसके बाद ये जो चिकन पाउडर मिलता है जिसको हम आमतौर पे दाल वगैरह में ऐड करके दाल के टेस्ट को बढ़ाते हैं, ये साशे आपको किसी भी किराना स्टोर से मिल जाएंगे। वो एक पूरा साशे मैंने डाल लिया है इसके अंदर। उसके बाद अंडा डालेंगे क्योंकि बाइंडिंग इसकी नहीं होगी अंडे के बगैर, तो बाइंडिंग करने के लिए अंडे का इस्तेमाल किया मैंने। उसके बाद इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड किया, 1 टीस्पून मैंने ऐड किया गरम मसाला पाउडर। तमाम मसाले को अच्छे से हाथ की मदद से मिक्सअप कर लें। हाथ की मदद से मिक्सअप करने का फ़ायदा ये होता है कि जो मसाले होते हैं वो अच्छे तरीके से यकजान हो जाते हैं, अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाते हैं। उसके बाद बहुत बड़े साइज़ के इसके कबाब नहीं बनाने, इस तरीके से छोटे छोटे साइज़ के इसके कबाब बनाने हैं। अब ये जो मैं अभी आप यहाँ पे कबाब बनाएंगे, यहाँ पे इस स्टेज पे आप इसको बना के फ्रीज कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं जो ख़राब होगी, प्याज वगैरह नहीं है कि जो पानी वगैरह छोड़ देगा, कबाब ख़राब हो जाएगा। जब सारे कबाब आपके रेडी हो जाएं तो उसके बाद हमने करनी है इसकी कोटिंग। कोटिंग करने का तरीका ये होगा कि इसमें लेंगे एक अंडा लेने के बाद उसके बाद हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर लेंगे और 4 टेबलस्पून ही हम इसके अंदर सफ़ेद तिल ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर और सफ़ेद तिल दोनों की मिकदार बराबर रखेंगे। थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे और एक पतला सा मिक्सचर रेडी कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। बस इस तरह का इसको होना चाहिए कि कबाब के ऊपर जब हम कोटिंग करें तो लगे कि हमने किसी चीज़ की कोटिंग की हुई है। बस इस तरह का ये तैयार होना चाहिए। उसके बाद फ्राई पैन लेंगे और घी का इस्तेमाल मैंने किया। इसके अंदर कुकिंग ऑयल मैंने नहीं लिया, घी लेते हुए तो हम इसकी कोटिंग करते जाएंगे कॉर्नफ्लोर और सफ़ेद तिल वाला जो मिक्सचर हमने रेडी किया था उसके साथ। और सिंपल हम इसको इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि इसके ऊपर एक मुनासिब सा गोल्डन कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम ना रखें, मीडियम फ्लेम के ऊपर बहुत जल्दी ये कुक हो जाएंगे क्योंकि चिकन जो है वो ऑलरेडी बॉयल है। उसके अंदर मज़ीद ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे हमें कुक करना पड़े, लो फ्लेम के ऊपर हमें ज़्यादा टाइम इसको पकाना पड़े। अगर आप इसको फ्रीज करके रखते हैं तो बहुत कम टाइम में आप अगर लंच बना रहे हैं या डिनर में आपने कुछ भी बनाया तो इसके साथ आप ये कबाब जो है बहुत जल्दी फ्राई कर सकते हैं। बहुत प्यारा सा एक गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आ चुका है, ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इसके साथ मैं बनाऊंगी पुदीने की दही वाली चटनी और कबाब के साथ दही वाली पुदीने वाली चटनी बहुत मज़े की लगती है। नॉर्मली हम जो चिकन वाले कबाब बनाते हैं उससे इसका टेस्ट टोटली डिफरेंट है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले 250 ग्राम के करीब मैंने चिकन लिया है। बोनलेस चिकन का हम इस्तेमाल करेंगे। 250 ग्राम चिकन लेने के बाद चिकन को आपने इस तरीके से अपने लंबे साइज में आपने कट कर लेना है। ना ही बहुत ज़्यादा मोटा साइज होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतला साइज होना चाहिए, बस इस तरीके से लंबे साइज में हम इसको कट कर लेंगे। चिकन की मिकदार है मेरे पास 1 पाव। 250 ग्राम के करीब मैंने चिकन लिया है। चिकन को इस तरीके से आपने लंबे साइज में जब कट कर लिया तो उसके बाद एक छोटे से साइज का प्याज बहुत बरीक कट करके डाल दें। 4 से 5 सब्ज मिर्चें
बारीक कट करके, बहुत बारीक कट करके आपने डालनी है। उसके बाद इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट भी जाएगा। लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसके अंदर सिर्फ नमक डालेंगे और काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। मजीद हमने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना। हाफ टी स्पून नमक मैंने डाला है और हाफ टी स्पून ही काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं। मजीद हमने लेना है 3 खाने के चम्मच बेसन। 3 खाने के चम्मच बेसन लेने के बाद एक पतला सा मिक्सचर हमने रेडी कर लेना है। जैसे नॉर्मल पकोड़े के लिए मिक्सचर रेडी करते हैं ना, वैसे ना ही बहुत ज्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा थिक होना चाहिए। इस तरह मिक्सचर आपने रेडी कर लेना है। मिक्सचर रेडी करने के बाद इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। अब यहाँ पे हमने इसको कम से कम जो है 1 घंटे के लिए छोड़ दें। ये करना बहुत जरूरी है, वरना जब आप इसको अगर फौरी कुक करने की कोशिश करेंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और बिल्कुल भी कुक नहीं होगा और इसका आपको अच्छा टेस्ट भी नहीं आएगा। जब इसको अच्छे से हमने मैरिनेट कर लिया 1 घंटे के बाद, उसके बाद 1 अंडे की सफेदी हमें चाहिए और 1 अंडे की सफेदी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये अंडे की सफेदी इसलिए ऐड की गई है ताकि इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी हम बना सकें। उसके बाद हमने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है। ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करते जाएंगे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करने के बाद हमने इसको सिंपल जो है फ्राई कर लेना है। ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करने के बाद, सिंपल फ्राई करने के बाद इसके ऊपर जैसे एक मुनासिब सा गोल्डन कलर आएगा तो हम इसको उतार लेंगे। बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी है, इसको ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। और ब्रेड क्रम्स आप इसको लगा के रख सकते हैं, आप इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। जब भी अचानक से आपके गेस्ट आ जाएं या फिर चाय के साथ कुछ मजेदार खाने को दिल करे तो आप इसको जरूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन सकें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। अल्लाह हाफिज।